चैनल के माध्यम से आज मजदूर दिवस पे दुनिया के तमाम मजदूरों को हार्दिक शुभकामनाएं अभिनंदन देना चाहते हैं। और आज जो एक बलियाडीह में सराहनीय कार्य किया गया, जेड अली भुट्टो जो समाज सेवी हैं जमुई के, उनके द्वारा 2 मशीन सिलाई मशीन बलियाडीह ग्राम में दिया गया है। और आशा करते हैं कि इसके बाद भी जेड अली भुट्टो साहब के द्वारा बलियाडीह एक बहुत बड़ा गांव है और बहुत पिछड़ा गांव है। और बलियाडीह से मेरा एक अपना एक लगाव है, मेरा एक रिश्ता है। बलियाडीह हमारा जब भी चुनाव लड़ते हैं तो बलियाडीह के लोग हमको बहुत प्यार करते हैं और तमाम वोट हमको बलियाडीह के लोग देते हैं। और बलियाडीह के आवाम के लिए खुशखबरी है। और आज का जो दिन है, एक अच्छे दिन में भुट्टो साहब के द्वारा मशीन दिया गया है। और हम भुट्टो साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसी तरह से बलियाडीह का हर टोला में, लगभग 10 टोला है बलियाडीह, और बलियाडीह के हर टोला में 2-2, 3-3 मशीन दे के यहाँ के बच्चों को रोजगार सृजित करने के लिए काम करें। सर एक सवाल है सर, आज सिलाई मशीन यहाँ दिया गया, क्या ये निःशुल्क होगा या कुछ पोस्ट देना होगा? नहीं, ये तो निःशुल्क है। और इस सिलाई सेंटर का श्रेय जम्मू के सम्मानित एडवोकेट बड़े अधिवक्ता मुजम्मिल साहब और समाज सेवी जेड अली भुट्टो जी के द्वारा, इनके द्वारा दिया गया है। और यहाँ का जो संचालन करता है वो मोहम्मद बिलाल है और उसी के देख में ये सेंटर चलेगा। और हम आशा करते हैं कि ये सेंटर अच्छा से चले, और अगर अच्छा चलता है तो भुट्टो साहब और भी सेंटर यहाँ चालू करेंगे। ये निःशुल्क होगा। सर इससे पहले जेड अली भुट्टो जी मदरसा में दे देते हैं, मगर आज एक संस्था जो घर में दे रहे हैं सिलाई मशीन, हर घर सिलाई मशीन दे रहे हैं। मदरसा से ऊपर उठ के अच्छे एक सोच है भुट्टो साहब का। और लड़कियों को रोजगार सृजित करने के लिए भुट्टो साहब से जितना भी हो सकता है ये लगे रहते हैं दिन रात सेवा में, और निःशुल्क सेवा में रहते हैं, निस्वार्थ रहते हैं, इनका कोई स्वार्थ नहीं है। और ये एक अच्छे समाज सेवी है और जाने माने समाज सेवी हैं जेड अली भुट्टो साहब। उनके द्वारा अनेकों कार्य क्षेत्र में किया जाता है, जम्मू जिला में, जिला से बाहर भी, झारखंड में भी करते हैं, देते हैं लोगों को, और आगे भी दिया करेंगे। ये सर बलियाडीह का जनता का कहना है कि ये क्षेत्र जो है बहुत बड़ी क्षेत्र है, कम से कम यहाँ 2 सिलाई मशीन और दिया जाए। अभी फिलहाल तो 2 दिए हैं। देखिए, आपका बलियाडीह के लोग का मांग जायज़ है और हम भी पहले बोल चुके हैं कि भुट्टो साहब के द्वारा हर टोला में 2-2, 4-4 मशीन दे के बच्चियों को प्रोत्साहन करने का काम करेंगे, रोजगार सृजित करने के। बलियाडीह एक पिछड़ा गांव है, पिछड़ा पंचायत है और बीड़ी मजदूर पर निर्भर है। यहाँ के लोग बीड़ी पर निर्भर है। बीड़ी से ऊपर उठ के अगर सिलाई कटाई बुनाई का काम होता है तो उसके जीवन यापन में इससे बेहतर जीने का जो उनके संसाधन है वो मुहैया कराएं। मेरा एक मिशन है, शहीद वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट बनाकर उन बच्चियों को, जो बच्ची तालीम से महरूम है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, गरीब बच्ची, तालीम का उसमें बास पैदा करना और हुनर देना, ये मेरा एक मिशन है। और इस मिशन के तहत मैं मदरसा हो या अनाथ आश्रम हो या फिर वो जहाँ गरीब बच्चियाँ पढ़ रही हो वहाँ जाके इस तरह करना। तो बलियाडीह में जो हमने आज 2 सिलाई मशीन अपने ट्रस्ट के थ्रू दिया है, और इसमें बिलाल भाई का पूरा हाथ है। इन्होंने कई बार हमें बुलाया और कहा गया कि यहाँ सिलाई सेंटर दिया जाए, जबकि हम मदारिस में देते हैं या कोई ऐसा संगठन है उसमें देते हैं, आम जगह पर हम नहीं देते हैं, क्योंकि चलाना बहुत इसको मुश्किल है। मशीन दे देना आसान है, लेकिन इसको चलाना और बच्चियों को घर में ला के इज्जत से काम सिखा के तालीम के साथ उसको घर पहुंचाना, ये इनकी पूरी ये है जिम्मेदारी है। और मशीन तो दिया गया, मशीन का सर्विसिंग वगैरह सब जो है हमने मिस्त्री जी के हवाले कर दिया कि सब इनको ध्यान दीजिएगा। लेकिन बिलाल भाई को एक्टिव होना पड़ेगा कि ये आपका सोच होना चाहिए कि यहाँ की कोई भी बच्ची, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई शिक्षा से वंचित ना रहे, ना कोई हुनर से वंचित रहे। यही मेरा मिशन है। इसी मिशन को लेके हम चल रहे हैं। और हमारे साथ जो है भावी प्रत्याशी आबिद कौसर जी, झाझा के बहुत ही पुराने और माने जाने समाज सेवी भी हैं और गरीबों के मसीहा, गरीबों की धड़कन कहा जाए तो बहुत कुछ कम है इनको। और हमारे साथ मुजम्मिल एडवोकेट साहब मेरे साना बसाना चलते हैं, जहां मैं जाता हूं उन मेरे साथ चलते हैं। लेकिन मैं बच्ची से कहना चाहता हूं और उनके गार्जियनों को कहना चाहता हूं
कि अगर आप बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे या बच्चे को तो आप गुनहगार होंगे। इसके लिए ये सारी जवाबदेही आपकी है। आज से ये फैसला लेना पड़ेगा बिलाल भाई को भी कि यहाँ की कोई गांव की बच्ची जो है बिना तालीम के ना रहे। दीनी तालीम, दुनियावी तालीम दोनों हासिल करना, उसके साथ इज्जत से घर में हुनर सीखना है। और मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ के गांव वाले लोग आगे बढ़े तो एक बच्चिया का मदरसा यहाँ कायम किया जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है। उसके लिए हम लोग को जो भी होगा, हम हैं, आबिद भाई हैं और वकील साहब हैं, ये करेंगे। मेरा सच्चा एक ये है कि ना हमें कोई इलेक्शन लड़ना, ना हमें किसी वोट की ज़रूरत है। हमको ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि मैं अपने ट्रस्ट से उन बच्चियों में तालीम का शौक़ पैदा करे ताकि वो खुद आगे जाके पढ़े, वो किसी को कहना नहीं पड़े। इसमें जिम्मेदारी गांव के लोगों का है और उनके गार्जियन का भी है। माँ बाप पे फ़र्ज़ है कि बच्चे को अच्छी तालीम दे, वरना आप गुनहगार होंगे और अल्लाह ये पकड़े जाएंगे आप। आज हम बलियाडी के सरजमी पे आए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ एक ऐसा माहौल है, आपसी मतलब कोई भेदभाव नहीं, अपनी दोस्ती यारी के तरह। मैं तीसरा बार बलियाडी आया हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय बलियाडी। बिलाल जी, कलम आप दीजिए। कलम आप दीजिए। बड़ी बच्ची को तो सबको दीजिए, बड़ी छोटी क्या सब बच्चा को दीजिए। बच्चा को लेते जाओ, आधार निकाल के जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा ब्रेकिंग न्यूज। आप देख सकते हैं जेड अली भुट्टो, आबिद कौसर, वकील साहब और बलियाडी के बिलाल जी के द्वारा आज बच्चे लोगों को बच्चा